मैं पत्रकार और मीडिया के थ्रू यही कहना चाहूँगा कि जो मीरा भाईंदर की नगर पालिका की जो स्पोर्ट्स क्लब की जो अधिकारी है दीपाली पवार पे, उनको पहले से सस्पेंड करने का ऑर्डर था, लेकिन अभी तक उनको सस्पेंड नहीं किया। उनके ऊपर अधि आईपीएस राधा विनोद जी उस पर कुछ एक्शन ले, वही मेरी मांग है। और जो ठेकेदार है, सब ठेकेदार हैं, जैसे मधुसूदन पुरोहित है, करनी चरण है, उन पे ज़रूर एक्शन लिया जाए। मैं पुलिस से भी यही मांग करता हूँ। उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट लेके उनको छोड़ दिया गया है। 20 तारीख 20 अप्रैल को 20 अप्रैल 2025 को मेरे बच्चे ग्रंथ की स्विमिंग पूल स्पोर्ट्स क्लब के अंदर डूब के मृत्यु हो गई थी। उसके इसके लिए हमने एक जन आंदोलन भी लगाया था और पुलिस स्टेशन हम नवगढ़ पुलिस स्टेशन गए थे। वहाँ पे उन्होंने 106 धारा लगाई थी और सबका ये जो मधुसूदन पुरोहित, करनी चरण, नीरज शर्मा, सास चैरिटेबल ट्रस्ट, उन पे स्टेटमेंट लिया। अभी तक कोई कार्रवाई उन्होंने की नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अधिकारी ने अगर सही से ध्यान रखा होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता था। महानगर पालिका के अधिकारियों ने ये ध्यान नहीं रखा, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर पर, सब कॉन्ट्रैक्टर पर और पुलिस अधिकारी पर भी मैं मांग रखूंगा कि ये सही से इसकी जानकारी करे और इन्वेस्टिगेशन करे और इसकी न्याय की व्यवस्था। चार्जशीट दाखिल हो गई है, अभी कोर्ट केस आएगा, कोर्ट में जब जस्टिस आएगा उसके आगे, नहीं तो हम उसके ऊपर भी हम जाएंगे। 60 से हमको बिल्कुल समाधान नहीं है। उन्होंने लिखापोती ही की है पुलिस ने। अभी किस पे लिखापोती, किसके दबाव से की है, ये हमको भी जानकारी नहीं मिली है। माननीय श्री परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी मुझे पूरा सपोर्ट कर रहा है और हमारे स्थानीय विधायक श्री नरेंद्र जी मेहता जो हमारे यहाँ के हैं वो हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट करते हैं, दोनों मंत्री जी और आमदार का सपोर्ट करते हैं और इस केस को और आगे लेके जाते हैं, और तो मुझे जस्टिस 100% मुझे ऐसा लगता है कि मिल सकता है मुझे, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं। मैं एक छोटा आदमी हूँ, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए मैं आगे कुछ नहीं कर सकता और ये एक लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, आगे किसी और करना, वो इसके लिए मेरी पहले से ही मांग है। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं परिवार को लेके मुझे और कहीं जान का खतरा लग सकता है, इसके लिए मैं रुका हुआ हूँ। लेकिन इन सभी मंत्रियों से, अधिकारियों से, जो आईपीएस है, डीसी साहब है, जीपी साहब है, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस केस को आगे लेकर और मुझे न्याय दिलाए। यही मेरी मांग रहेगी। माननीय श्री प्रताप सरनाईक से यही गुजारिश करूंगा कि ये विधानसभा में इस मुद्दे को उठाए और विधानसभा के वहां पे इस मुद्दे को उठा के वहां से महाराष्ट्र जनता तक ये पहुंचे इस बात को, और इसको न्याय दिलाने की कोशिश करे।